Good morning students, myself Neeraj Gangbar. Today I will teach you pharmacognosy and phytochemistry. B Pharma second year 4th semester, in which I will discuss classification of crude drug. क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो सबसे पहले हम ये जानें कि क्रूड ड्रग क्या होता है। तो अगर हम क्रूड ड्रग की बात करें तो ये क्या होता है, क्रूड ड्रग मीन्स होता है कि कोई भी मेडिसिन है ना, कोई भी ड्रग विच यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, मतलब उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं, है ना। तो जो आप नेचुरल सोर्स से ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। मीन्स उसके साथ आप क्या कर सकते हो, साइज रिडक्शन कर सकते हो एंड ड्राइंग कर सकते हो, है ना। क्या कहा कि जो हम नेचुरल सोर्स से ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ हम उसका साइज रिडक्शन कर सकते हैं एंड ड्राइंग कर सकते हैं। तो उस ड्रग को जो हमने नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की थी और हमने उसमें सिर्फ ड्राइंग या साइज रिडक्शन किया था, उसको क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक है, ये बात हो गई क्रूड ड्रग की। आफ्टर देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करना ही क्या कहते हैं, हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके क्लास का रजिस्टर लें तो आप जब अपनी क्लास में जाते हो तो देखते हो कि क्या होता है कि आपकी क्लास में जो आपके नाम होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, है ना। किस ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं और A to Z, है ना। किसी का नाम अगर A से है तो पहले होगा और Z से है तो बाद में होगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमको बात करनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब क्रूड ड्रग को किस तरह से क्लासीफाई किया गया। डेट इज अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इन विच वी विल डिस्कस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन फर्स्टली, है ना। तो इसमें क्या है, जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा है इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें या फिर इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो जो ज़्यादातर फार्माकोपिया हैं उनमें जो ड्रग्स का डिवीज़न रहता है ना, ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन रहता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है ना, इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन रहता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर हम बात करें ड्रग की तो यहाँ पे हमने कुछ ड्रग्स का एग्जांपल दिए, जैसे अर्जुना हो गया। तो अर्जुना किससे फर्स्ट लेटर स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो इसको हम पहले लेंगे। इसके बाद ये सी सिनकोना है, सिनकोना का जो सी है वो क्या है, ए के बाद आता है सी, तो इसको हम उसके बाद रख देंगे। क्लोब हो गया, सिन्ना हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमने ड्रग्स का किया है वो A to Z ऑर्डर में किया है ना। तो हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया ड्रग्स को A to Z ऑर्डर में। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम ड्रग्स को अरेंज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं एज पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन में, ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ड्रग में उसके बेसिस पे हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी ड्रग में एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है ना, तो एल्कलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग क्या है, एल्कलॉइड कैटेगरी में आ जाएंगी। ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में आ जाएंगी एंड वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग वोलेटाइल कैटेगरी में आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग हो रहा है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसके आधार पे हो रहा है, फार्माकोलॉजिकल। इसका मतलब होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ ड्रग है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है जो ड्रग की, मतलब जो ड्रग है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रही है। सपोज आप पैरासीटामोल खाते हो, है ना, तो पैरासीटामोल जब खाते हो तो क्या होता है, फीवर ठीक होता है ना।
तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम एंटीटसिव, क्योंकि हम क्रूड ड्रग की बात कर रहे हैं, तो एंटीटसिव मतलब तुलसी, तुलसी क्या है, एंटीटसिव है। तो यहाँ पे जो एंटीटसिव कैटेगरी में किसका नाम आ जाएगा, तुलसी का नाम आ जाएगा, है ना। एंटी कैंसर विनका एल्कलॉइड्स हो गए, ठीक है। कार्मिनेटिव में कोरिएंडर का नाम लिख सकते हैं, है ना, कोरिएंडर हो गया, क्लोव हो गया, बहुत सी ड्रग्स हैं जो कार्मिनेटिव कैटेगरी में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो उसके यूज के अकॉर्डिंग हो रहा है कि ड्रग का क्या यूज है, क्या एक्टिविटी है ओवर द बॉडी, मतलब बॉडी में जाके ड्रग किस एक्टिविटी को शो कर रही है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ड्रग को क्लासीफाई करते हैं इन द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो होप आप लोग को बात समझ में आई होगी कि जो ड्रग का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है वो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे हो रहा है। नेक्स्ट बात करें हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो ड्रग्स का अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग किसके बेसिस पे होता है, ड्रग का फाइलम हो गया, है ना, ड्रग का फाइलम हो गया, ड्रग का क्लास हो गया, है ना, सब क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया एंड फैमिली हो गई। तो यहाँ पे जो ड्रग का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो ड्रग किस फाइलम की है, क्या क्लास है उसका, क्या सब क्लास है, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, उसके बेसिस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कौन सी ड्रग का, ऑरेंज पील का। तो अगर हम ऑरेंज पील का क्लास देखें तो ये क्या है, डाइकोटिलिडोन की क्लास की फैमिली है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, रूटेल्स होता है और इसकी फैमिली है रूटेसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रग का एग्जांपल लिया है और इस ड्रग की PDF नोट्स आई विल प्रोवाइड यू इन अ डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसको बताने के लिए जो सफिशिएंट मैटर था वो बोर्ड पे लिखा है। बाकी इसके डिटेल नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और उसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।